हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विद्यावृंद में। और हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड ज्योग्राफी का, और उत्तराखंड ज्योग्राफी की सीरीज में हम देख रहे थे उत्तराखंड के नदी तंत्रों को। ठीक है, उत्तराखंड के नदी तंत्रों को हम देख रहे थे। जो नदियां आपके क्या उत्तराखंड के तमाम ग्लेशियर से निकलती थी, उस क्रम में हमने ये आपके गोमुख से निकलने वाली आपकी भागीरथी नदी, कौन सी गोमुख से आने वाली आपकी वी फॉर भागीरथी, और सतोपंथ से आने वाली आपकी सतोपंथ से आने वाली अलकनंदा, कौन सी ए फॉर अलकनंदा। दोनों आपकी मिल गई थी कहां पर, देवप्रयाग में। कहां पर, देवप्रयाग में आपकी दोनों नदियां मिल गई थी। देवप्रयाग को मैंने आपको कहा था, इसको इंद्रप्रयाग भी कहते हैं, और इसी देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि भी कहते हैं। ठीक है, सर्व पाप विनाशक, समस्त तीर्थों का शिरोमणि। ठीक है, इस देवप्रयाग को कहते हैं, और कहते हैं किंवदंती है, यानी कि कहा जाता है, पहले से ही कहा जाता है कि इस देवप्रयाग में क्या कौवे नहीं पाए जाते हैं। इस देवप्रयाग में क्या आपके कौवे नहीं पाए जाते हैं। और इसी देवप्रयाग से आगे जब आपके ये भागीरथी, जिसको मैंने सास कहा था, और ये अलकनंदा, जिसको मैंने बहू कहा था, जब आपकी इस देवप्रयाग से आगे बढ़ जाती है तो एक नया नाम इस नदी का पड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं गंगा नदी। इसे क्या कहते हैं हम, गंगा नदी। गंगा नदी। अब देखो आप, ये आप कहां से, गोमुख, गोमुख उत्तरकाशी से आपकी आ रही है, भागीरथी नदी आ रही है। ठीक है, और सतोपंथ, सतोपंथ चमोली बद्रीनाथ से क्या आ रही है आपकी अलकनंदा आ रही है। दोनों मिलकर देवप्रयाग, देवप्रयाग आपका कहां पे, टिहरी जनपद में। कहां पर, टिहरी जनपद में आपका क्या है, देवप्रयाग है। ठीक है, इस देवप्रयाग से आगे बढ़ते हुए, देवप्रयाग से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हरिद्वार, आपका कौन सा जनपद, हरिद्वार। उत्तराखंड में जो आपकी गंगा नदी प्रवाहित होती है, कहां, देवप्रयाग से और हरिद्वार तक। कहां, देवप्रयाग से और हरिद्वार तक कुल 96 किलोमीटर, कितना, 96 किलोमीटर क्या होती है, प्रवाहित होती है। मैंने कहा देवप्रयाग से इस नदी का नाम गंगा नदी पड़ जाता है, और यह गंगा नदी देवप्रयाग से और हरिद्वार तक उत्तराखंड में क्या होती है, प्रवाहित होती है। हरिद्वार से दूसरे राज्य यानी कि यूपी में क्या कर लेती है, प्रवेश कर लेती है आपकी कौन सी, गंगा नदी। ठीक है, तो 96 किलोमीटर देवप्रयाग से हरिद्वार तक उत्तराखंड में कुल 96 किलोमीटर आपकी क्या बहती है, गंगा नदी आपकी बहती है। ठीक है, तत्पश्चात देखो आप, तत्पश्चात जब ये नदी यूपी में प्रवेश करती है तो यूपी में आपका एक स्थान आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद, जिसको क्या कहते हैं, प्रयागराज। प्रयागराज यानी जो प्रयागों का क्या है, राजा है। ठीक है, प्रयागराज या इलाहाबाद। ठीक है, अब देखो ये आपका गंगोत्री गोमुख से आपके क्या रहा है, भागीरथी। लेकिन यमुनोत्री से आपकी उत्तराखंड से एक और अन्य नदी निकलती है, जिसकी सहायक नदी क्या है, टोंस। जिसकी सहायक नदी टोंस है, लेकिन मेल नदी जो आपकी आ रही क्या है, यमुना। ये आपकी क्या है, वे फॉर यमुना। और इसी यमुना की एक सहायक नदी क्या है, टोंस। ठीक है, ये अलग बात है, तुम्हारे टोंस इसकी सहायक नदी है, अलग चीज है, इसको मैं बताऊंगा तुम्हें, लेकिन यमुना नदी तंत्र में। ठीक है, तो आप ये समझो कि यमुनोत्री, यमुनोत्री के कहां से, बंदरपोच शिखर से आपकी क्या रही है, बंदरपोच हिमानी से या बंदरपोच ग्लेशियर से आपकी एक नदी आ रही है, जिसका नाम यमुना है। और यह यमुना भी आगे बढ़कर क्या आपका इलाहाबाद में मिल जाती, किससे, गंगा से। तो उत्तराखंड से निकलने वाली दोनों नदियां गंगा और यमुना यूपी में जाकर मिल जाती, कहां पे, इलाहाबाद में। आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे इस गंगा नदी को। आखिर ये गंगा नदी कैसे बनी, हमने कल देख लिया था। और आज इस गंगा नदी से आगे चलकर कहां तक, हरिद्वार से किस प्रकार से क्या बाहर होती है, उत्तराखंड में कितनी यह नदी बहती है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, देन जब ये नदी उत्तराखंड तक हम पढ़ लेंगे, यानी कि हमने इस नदी को उत्तराखंड में संपूर्ण रूप से पढ़ लिया है। ठीक है, देन इसी गंगा की एक सहायक नदी, जो भले उत्तराखंड में सहायक नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी में जाकर गंगा की सहायक नदी बन जाती है, कौन, यमुना। ठीक है, आज हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र को, और कल इसके बाद इस तंत्र को पूरा करते हुए हम इस यमुना नदी तंत्र को क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालो, गंगा नदी तंत्र। हेडिंग डालो गंगा नदी तंत्र। पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, गंगा नदी तंत्र पढ़ाऊंगा, देन गंगा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, गंगा नदी के बारे में क्या आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिनको मैं तत्पश्चात आपको लिखा दूंगा। ठीक है, तत्पश्चात आपको लिखा दूंगा, या फिर आप क्या करिए, पहले आप
गंगा नदी तंत्र डालिए, ठीक है, गंगा नदी तंत्र, ठीक है, आप डालें गंगा नदी तंत्र। और इस गंगा नदी के बारे में कुछ चीजें हैं, ठीक है, कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, पहले पहले उन चीजों को ही क्या करती है, पहले उन चीजों को ही क्या लिख दीजिए, पहले उन चीजों को ही क्या करिए, लिख दीजिए। यदि मैं गंगा नदी की बात करता हूं, ठीक है, गंगा नदी की तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर एग्जामिनेशन, किससे जो रिलेट करते हैं, किससे, गंगा नदी से। यदि मैं पहली बात करूं तो इस गंगा नदी की लंबाई उत्तराखंड में कितनी है, गंगा नदी की उत्तराखंड में लंबाई कितनी है। तो मैंने आपको बताया कि इस गंगा नदी की उत्तराखंड में लंबाई कितनी है, देवप्रयाग से और हरिद्वार तक कुल कितनी है, 96 किलोमीटर। मैंने कहा 96 किलोमीटर कुल क्या होती है, उत्तराखंड में प्रवाहित होती है, कौन सी आपकी गंगा नदी, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हम, ठीक है, इस गंगा नदी की भारत में लंबाई, कहा भारत में लंबाई, गंगा नदी आपकी, ठीक है, ये आपका एक रफ मैप समझ लो भारत का, ठीक है, उत्तराखंड से निकलते हुए और यहां पर आपका एक देश है बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश, ठीक है। तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर इनके एक तो भारत में बह रही है पूरी, और दूसरी किस में बह रही है, दूसरा यहाँ पे एक देश है हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, इस बांग्लादेश में भी क्या हमारी गंगा नदी बह रही है, यानी कि दो देशों में बह रही क्या है आपकी गंगा नदी, ठीक है। तो भारत में यहां से और ये पश्चिम बंगाल तक आपकी कितनी लंबाई इस नदी की, तो भारत में लंबाई गंगा की कितनी है, 2014 किलोमीटर। भारत में लंबाई कितनी है, 2014 किलोमीटर लंबाई है किसकी, गंगा नदी की। यदि मैं बात करूं कि कुल लंबाई गंगा की कुल लंबाई कितनी है, यानी कि गोमुख से जब गंगा तुम्हारी निकल रही है, या देवप्रयाग से जब आपकी गंगा निकल रही है उत्तराखंड, ठीक है, यहां से देवप्रयाग से और जब तक ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। इधर आपका अरेबियन सी और इधर बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर आपका इस ओर है, ठीक है। तो कुल लंबाई इस गंगा नदी की कितनी है, 25-25 किलोमीटर, याद क्या रखोगे, 25-25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर क्या है गंगा की कुल लंबाई है, इसके उद्गम से लेकर और इसकी जो आपकी मुहाने तक। मुहाना किसको कहते हैं, जहां पर नदी क्या समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। उद्गम किसे कहते हैं, जहां से नदी निकलती है, यानी कि इसके उद्गम से इसके मुहाने तक गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है आपकी, 25-25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी क्या है कुल लंबाई है, क्या है कुल लंबाई है। गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी जो तो आपकी है, इस गंगा नदी के महत्व को जानते हुए, ठीक है, इस गंगा नदी के महत्व को जानते हुए केंद्र सरकार ने, किसने, केंद्र सरकार ने सर्वप्रथम 1985 में, कब, 1985 में, जब देखो गंगा नदी का इतना बड़ा मैदान है, तमाम कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, गंगा नदी का पानी आपका यूपी कानपुर और आपका दिल्ली तक क्या पहुंचता है, ठीक है। तो इस गंगा नदी के महत्व को जानते हुए कि सिंचाई के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, या पेयजल के लिए आपके कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसकी पवित्रता को देखते हुए सन 1985 में तत्कालीन आपके प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक योजना चलाई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक योजना चलाई थी, जिस योजना का नाम क्या था, गंगा एक्शन प्लान। क्या था, गंगा एक्शन प्लान, एक्शन प्लान, ठीक है, हिंदी में कैसे गंगा एक्शन प्लान लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, गंगा एक्शन प्लान किसने, राजीव गांधी जी ने, किसने, राजीव गांधी जी ने, ठीक है, जो उस टाइम के थे यंगेस्ट पीएम थे हमारे, ठीक है, राजीव गांधी जी। उन्होंने 1985 में गंगा एक्शन प्लान चलाया, और यही वह गंगा एक्शन प्लान है जब सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझी, सरकार ने समझा अपनी जिम्मेदारी को कि वास्तव में हमें क्या गंगा को क्या संरक्षित करना चाहिए, गंगा को सुरक्षित करना चाहिए, गंगा की स्वच्छता के लिए हमें कुछ कदम उठाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दिन प्रतिदिन आपकी गंगा नदी क्या दूषित होती जा रही थी, ठीक है।
तो इसके प्रदूषण को कम करने के लिए, इसकी स्वच्छता को बनाए रखने के लिए, इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने चलाया था। ठीक है, इसके पश्चात इसके महत्व को जानते हुए 4 नवंबर 2008, अब 4 नवंबर 2008 4 नवंबर 2008 को इस गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। क्या किया गया? इस गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। मैंने क्या कहा? इस गंगा नदी के महत्व को जानते हुए 4 नवंबर 2008 को इस गंगा नदी को क्या राष्ट्रीय नदी क्या किया गया? घोषित किया गया। क्या किया गया? राष्ट्रीय नदी इसे घोषित किया गया। ठीक है, अब देखो, आपकी इस गंगा नदी से संबंधित योजनाएं चली। ठीक है, जब आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आपके प्रधानमंत्री बने, तब से सन 2014 से आपकी गंगा के स्वच्छता के लिए कुछ अन्य योजनाएं चली। ठीक है, जिसमें से आपकी योजना है नमामि गंगा योजना। कौन सी? नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना आपकी चली। क्या? नमामि गंगे योजना आपकी चली, और यह नमामि गंगे योजना आपके 2 स्तर पर चली। आपको यही चीजें क्या करनी, याद रखनी है। आप जितनी भी योजनाएं पढ़ते हो उसको एक दफे चेक कर लो, ये राज्य स्तर पर वो लागू कब हुई और केंद्रीय स्तर पर वो लागू कब हुई। क्योंकि क्या होता आपका चीजें स्पष्ट रूप से एग्जामिनर पूछ लेता कि केंद्र सरकार द्वारा आपकी नमामि गंगा योजना कब शुरू की गई, या उत्तराखंड सरकार ने नमामि गंगा योजना को शुरुआत कब किया। ठीक है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया और खुदा न खास्ते दोनों क्या हो आपके ऑप्शन में हो, ठीक है, कौन सा? राष्ट्रीय वाला भी और राज्य वाला भी, फिर वहां पे दिक्कत हो जाती। जैसे मिलान करने के बाद ना, नमामि गंगा योजना केंद्र सरकार द्वारा कब चलाएगी, नमामि गंगा योजना राज्य सरकार द्वारा कब चलाएगी, तो मिलान करने के लिए आ गया, तो फिर वहां आदमी क्या दिक्कत हो जाता है। या सिंगल ही क्वेश्चन पूछे तब भी आदमी क्या दिक्कत हो जाती है। पूछ राज्य का रहा, हम टिक केंद्र वाले पे मारते रहे। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें ध्यान अवश्य रखनी। जब भी आप आगे से क्या योजनाएं पढ़े कोई भी, तो उसी योजनाओं को देख लो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने किस किस टाइम पे क्या वो योजना क्या करी, लागू की आपके। ठीक है, तो नमामि गंगा योजना है जो आपकी केंद्र सरकार ने शुरू की। किसने? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने शुरू कब की आपकी? सन 2014 में। कब की? सन 2014 में केंद्र सरकार ने क्या की? नमामि गंगा योजना को शुरुआत की। यदि राज्य की बात करूं, यानी कि उत्तराखंड राज्य ने इस नमामि गंगा योजना को शुरुआत कब किया? तो उत्तराखंड सरकार ने नमामि गंगा योजना की शुरुआत कब की? जुलाई 2016। कब? समथिंग 7 जुलाई, कितना था ऐसे, जुलाई 2016 में। ठीक है, तो जुलाई 2016 में इसकी योजना का शुभारंभ किसने किया? इस योजना का शुभारंभ उत्तराखंड सरकार ने की। और कहां से किया इस योजना का शुभारंभ? उत्तराखंड सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की थी, और ऋषिकुल्य मैदान हरिद्वार से। कहां से की थी? ऋषिकुल्य मैदान हरिद्वार से। तो नमामि गंगा योजना केंद्र सरकार ने सन 2014 में शुरू की, और उत्तराखंड सरकार या राज्य सरकार ने हमारी जुलाई 2016 में क्या की? शुरुआत की। जुलाई 2016 में ऋषिकुल्य मैदान हरिद्वार से क्या यह योजना शुरू की गई। यह योजना क्या ऋषिकुल्य मैदान हरिद्वार से जुलाई 2016 में शुरू की गई। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके गंगा नदी को लेकर हो गए। ठीक है, हालांकि गंगा नदी से संबंधित अन्य अभी की बहुत सारी योजनाएं, अन्य आपकी क्या है बहुत सारी योजनाएं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पर्टिकुलर योजनाएं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जब आपका आगे योजनाएं आएगा टॉपिक, तो वहां पे आपको योजनाएं विस्तृत रूप से पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, और अच्छे से आपको योजनाएं भी क्या उत्तराखंड की समस्त योजनाओं को इंपॉर्टेंट आपकी जो भी हो सकती है, ठीक है, चाहे वो गंगा से रिलेटेड हो या आपके करंट से रिलेटेड हो, सभी योजनाएं आपको पढ़ाई जाएगी। लेकिन अभी यदि मैं गंगा नदी तंत्र देख रहा हूं तो इसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है,
वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हेडिंग आपकी गंगा नदी तंत्र और कोरा पेज 1। ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। पहले देखना है, फिर क्या करना है, फिर ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हम बनाएंगे आपका क्या, गंगा नदी तंत्र। हम क्या बनाएंगे, आपका गंगा नदी तंत्र बनाएंगे। ठीक है, गंगा नदी तंत्र बनाएंगे हम, क्या, गंगा नदी तंत्र। ठीक है, अब देखो आप, ये आपका भागीरथी ग्लेशियर, सॉरी, ये आपका गोमुख ग्लेशियर, कौन सा, गंगोत्री का गोमुख। ठीक है, गंगोत्री के गोमुख, ये आपका सतोपंथ, कौन सा, सतोपंथ। सतोपंथ से आपकी क्या रही, अलकनंदा, अलकनंदा। गोमुख से आपकी भागी भागीरथी नदी। ठीक है, अब गोमुख से आपकी भागीरथी नदी आ रही है और सतोपंथ से आपकी अलकनंदा नदी। मैंने कहा दोनों का मिलन कहाँ हो जाता है, एक स्थान पर होता है जिसका नाम है देव प्रयाग। क्या, देव प्रयाग। और इसी देव प्रयाग से आपकी एक अन्य नदी का नाम बढ़ जाता है, यानी कि जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है आपके देव प्रयाग में, तो यहां से आगे इसका एक अन्य नाम बढ़ जाता है जिसका नाम है क्या, गंगा नदी। इसका नाम क्या है, गंगा नदी। और इसी गंगा नदी को, इसी गंगा नदी को हमको क्या, आज पढ़ना है। ठीक है, इसी गंगा नदी को हमने पढ़ना है कि आखिर इस गंगा नदी में आपके क्या, आखिर इस गंगा नदी में आपकी कौन कौन सी छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, और इस गंगा की आखिर कौन कौन सी सहायक नदियां आपकी हैं। ठीक है, आखिर आपकी कौन कौन सी आपकी क्या, सहायक नदियां। ठीक है, जब हम देवप्रयाग से कुछ दूरी पर आगे बढ़ते हैं तो एक स्थान आता है आपका, एक स्थान आपका आता है यहाँ पे, क्या, इस स्थान का नाम है ब्यास घाट। ब्यास घाट, या इस स्थान को कहते हैं फूल चट्टी, या इस स्थान को क्या कहते हैं, फूल चट्टी, फूल चट्टी, क्या, चट्टी, फूल चट्टी या ब्यास घाट। यहां पर पौड़ी से आने वाली एक नदी आपकी मिल जाती है ब्यास घाट या फूल चट्टी पे। उस नदी का नाम है आपका नयार नदी, जिसको नाबालिका नदी भी कहते हैं, नयार या नाबालिका नदी। ठीक है, अब देखो आप, नयार आपकी दो प्रकार की नदियां। ठीक है, जब मैंने आपको दूधातोली श्रेणी, अब आए तुम लाइन पे, मैंने आपको क्या बताया था, दूधातोली। मैंने आपसे कहा था दूधातोली से आपकी क्या 5 नदियां निकलती है। मैंने कहा था आपको दूधातोली लघु हिमालय में आता है, जहां से आपकी कुल 5 नदियां निकलती है। पहला मैंने कहा था पूर्वी नयार, दूसरी पश्चिमी नयार, पश्चिमी रामगंगा, और वीनो नदी और आटागाड़। ठीक है, मैंने आपको 5 नदियां बताया था। ठीक है, कि 5 नदियां आपकी दूधातोली श्रेणी से निकलती है। कहां से, दूधातोली से, दूधातोली से निकलती है। ठीक है, ठीक है, और इनमें से क्या है, पूर्वी नहर और पश्चिमी नहर, ये आपकी दो छोटी छोटी धाराएं मिलकर क्या बनाती है, ये आपकी दो छोटी छोटी धाराएं मिलकर बनाते हैं क्या, पूर्वी नहर। क्या बनाती है, पूर्वी नहर। ठीक है, और यहीं से आपकी दो छोटी छोटी नदियां, दो छोटी छोटी धाराएं मिलकर क्या बनाती है, पश्चिमी नहर। क्या बनाती है, पश्चिमी नहर। देखो ये बनाती है आपकी पश्चिमी नहर। क्या बनाती है, पश्चिमी नहर। अब देखो आप, मेन चीज आपकी क्या है, यहां से आपकी शुरू हो जाती है। इस श्रेणी, इस पूरी श्रेणी का नाम क्या है, दूधातोली श्रेणी। और इसी दूधातोली श्रेणी से आपकी क्या, पूर्वी नहर, यानी कि इधर साइड वाली है, पूर्व को इधर को नहीं, पूर्व, पूर्वी नहर और पश्चिमी नहर, यानी कि ये पूर्वी नहर और ये पश्चिमी नहर। अब देखो आप, एक छोटी धारा आपकी है, ये आपकी छोटी धारा है, जिसका नाम कहते क्या कहते हैं इसको, इसको कहते क्या कहते हैं, इसको शूशिगाण, शूशिगाण, क्या, शूशिगाड़। और दूसरे का नाम कहते हैं कैन्यूरगाड़, कैन्यूरगाड़। अब देखो आप, जब आपकी दूधातोली से निकलने वाले जो छोटी छोटी धाराएं
एक धारा का नाम है शूलिगाड़ और एक धारा का नाम क्या है, कैन्यूरगाड़। जब ये कैन्यूरगाड़ और शूलिगाड़ मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है, तो कहते हैं हम दो दातोली पर्वत श्रेणी से आपकी क्या निकल रही है, एक नदी निकल रही है जिसका नाम क्या है, पूर्वी नयार। इसका नाम क्या है, पूर्वी नयार। इसका नाम क्या है, पूर्वी नयार। पूर्वी नयार किन दो नदियों से मिलकर बनी है, शोशीगाड़, क्या ये शोशी है, ठीक है, शोशी, सो है, ये लो नहीं है, ठीक है, सो आपका शोशी, ठीक है, ये आपका शोशीगाड़, क्या है, शोशीगाड़। और दूसरी कैन्यूरगाड़। जब ये कैन्यूरगाड़ और शोशीगाड़ आपकी मिल जाती है एक स्थान पर, तो ये क्या कहलाती है, एक नई नदी का नाम यहाँ से क्या पड़ता है, इसका नाम है पूर्वी नहर, क्या पूर्वी नहर। और हमने कहा पढ़ा था दो धातु जिससे आपकी पूर्वी नहर और पश्चिमी नहर निकलती है, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी दो धाराएं यहां से निकलती है, जिसमें एक धारा का नाम क्या है, शोलीगाड़। एक धारा का नाम क्या है आपका, शोलीगाड़, शोलीगाड़। और एक धारा का नाम क्या है आपका, इस धारा का नाम है ढाई जुलागाड़, ढाई जुला गाड़, ठीक है। ये आपकी कोई नदी नहीं है, ठीक है, नदी नहीं है, बस क्या है, इस वाले की नदी का इतना आप ध्यान रख लोगे, तो ये आपकी शोलीगाड़। और ये वाली क्या है आपकी, इसका नाम मैंने यहाँ पर लिख दी है, कौन सी आपकी, ये आपकी ढाई जुलागाड़। आपकी जब ये शोलीगाड़ और ये ढाई जुलागाड़ एक स्थान पर मिल जाती है, यहाँ पर एक स्थान पर मिल जाती है, यहाँ पर जिस स्थान का नाम क्या कहते हैं, पैठानी। आपने बहुत सुना होगा, क्या, पैठानी। इस स्थान को क्या कहते हैं, पैठानी। और पैठानी पर क्यों है फेमस, पैठानी में कहते हैं कि राहु जी का एकमात्र मंदिर है उत्तराखंड में, राहु का एकमात्र मंदिर आपका कहाँ है, पैठानी में स्थित है, ठीक है। और इस पैठानी में शोलीगाड़ और ढाई जुलागाड़ जब मिलती है, तो यहां से आगे इस नदी को क्या कहते हैं, इस नदी को यहां से आगे कहते हैं क्या, पश्चिमी नयार। क्या कहते हैं, पश्चिमी नयार, क्या कहते हैं, पश्चिमी नयार। अब देखो, जो आपकी पूर्वी नयार थी वो दो धाराओं से मिलकर बनी है, जो दो दातोली श्रेणी से निकल रही है, यानी कि दो दातोली के पठार से जो निकल रही है, ठीक है। एक आपकी कैन्यूरगाड़ और शोशीगाड़, कैन्यूरगाड़ और शोशीगाड़ दोनों मिलकर आपकी क्या बना रही है, पूर्वी नहर। क्या बना रही है, पूर्वी नहर। दूसरी क्या आपकी, शोलीगाड़ और ढाई जुलागाड़, क्या, शोलीगाड़ और ढाई जुलागाड़, ये दोनों मिलकर आपके पैठाने में, जब ये दोनों कौन से, ढाई जुलागाड़ और शोलीगाड़ जब आपकी कहाँ पे मिलती है, जब ये ढाई जुलागाड़ और शोलीगाड़ आपकी पैठाने में मिल जाती है राहु मंदिर के समीप, ठीक है, तब यहां से आगे क्या कहलाती है, पश्चिमी नहर कहलाती है, ठीक है। लेकिन जब ये पूरी नहर आगे बढ़ती है और ये पश्चिमी नहर आगे बढ़ती है, तो ये भी आगे चलकर एक स्थान पर मिल जाती है, एक स्थान चलकर एक स्थान आगे चलकर एक स्थान पर एक दूसरे से मिल जाती है। इस स्थान का नाम है बांग घाट। क्या, बांग घाट। बांग घाट कहाँ पे है, सतपुली के निकट, सतपुली के निकट है आपकी क्या, बांग घाट। बेसिकली हम सतपुली कह देते हैं कि पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार का संगम कहाँ होता है, बांग घाट सतपुली में होता है। क्या होता है, बांग घाट सतपुली में होता है, ठीक है। ये पूर्वी नयार जब हम आगे चलकर देखेंगे, टीलो रोतली के बारे में पढ़ेंगे, तो आपका एक कत्यूरी सैनिक रामू रजवार इसी पूर्वी नयार के तट पर क्या करता है, जो आपके हत्या कर देता है, किसकी, टीलो रोतली की, गढ़वाल की जॉन ऑफ पार्क टीलो रोतली, ठीक है, यानी कि गढ़वाल की झांसी की रानी आपकी टीलो रोतली, ठीक है। वीरों में वीर महिला आपकी टीलो रोतली, ठीक है। तो कत्यूरी सैनिक आपका रामू रजवार छल से जब आपकी टीलो रोतली इस पूर्वी नहर में क्या करती, स्नान कर रही थी, ठीक है। कहते हैं कि उसने क्या किया, राम रजवार ने क्या कर दिया, तलवार से क्या वार कर दिया, किस पे, टीलो रोतली पे। और टीलो रोतली की यहीं पर ही क्या, पूर्वी नहर के तट पर मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और कहा यह भी जाता है कि इस पूर्वी नहर पे तट पर रामू रजवार को क्या लगा, जो आपका कत्यूरी सैनिक था रामू रजवार, उसको ये लगा कोई क्या, जो आपका गढ़वाल का कोई सैनिक है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जो आपकी टीलू रोतली थी पूरा क्या मर्दों वाला जो आपका पहना रहता, पूरा सेनापति ने जो पहना रहता आपका, ठीक है, पूरा वस्त्र आपके सेनापति वाले धारण किए थे, तो उसको क्या भ्रम हो गया कि क्या है, कोई क्या है, मर्द है, ठीक है, या कोई जेंट्स है।
तो उसने क्या वार कर दिया किस पे, तिलोरोतली पे। और तो तिलोरोतली जब उसने वार किया तो उसको लगा किसी बात में देख के कि मैंने किसी स्त्री पर वार कर दिया, कहते हैं कि उसने स्वयं पर भी क्या एक छुरा घोंप दिया और स्वयं की क्या हत्या कर ली, ऐसे सुनने में मिलता है। ठीक है, हालांकि हम आगे बढ़ते हैं। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम आपका बांघाट सतपुली में हो गया। ठीक है, ये नयार। अब यहां से आगे कहलाती प्रॉपर के नयार, सतपुली से आगे जब मिल गई है आगे, इसको क्या कहते हैं नयार नदी। या इसी नयार को क्या कहते हैं नाद गंगा, नाद गंगा, या इसी को कहते हैं नाबालिका नदी, नाबालिका नदी। अब देखो इस नयार नदी को क्या क्या कहते हैं, जब बांघाट सतपुली में मिल गई कौन आपकी पूरी नयार और पश्चिमी नयार, देन इसको कहते हैं नयार नदी। इसका नाम क्या पड़ता है नयार नदी। और इसी नयार नदी को आप क्या कहते हैं, इसी नयार नदी को नादगंगा या नाबालिका नदी भी कहते हैं। तो इस नयार नदी के अन्य नाम क्या है, नादगंगा और नाबालिका। ठीक है, आप इतना समझ जाओगे। और यही नयार नदी आगे चलकर ब्यास घाट फुलचट्टी यानी कि ऋषिकेश के समीप, ऋषिकेश के क्या है समीप है ये, 15-20 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकेश से। ठीक है, ये आपका ब्यास घाट फुलचट्टी। ठीक है, इस स्थान पर तो यहाँ पर आइए आपकी नयार नदी मिल जाती है किसमें, गंगा नदी में। जो आपकी ये जा रही है ये क्या है, गंगा, GANGA, गंगा रिवर। कौन सी, ये आपकी गंगा नदी आगे बह रही है। कौन सी, ये आपकी गंगा नदी आगे बह रही है। ठीक है, ये आपकी गंगा नदी आगे बह रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि पूरी नहर आपकी पेंजोरगढ़ और शोशीगढ़ से मिलकर बनी है, जबकि आपकी पश्चिमी नहर आपकी शोलीगढ़ और ढाईजुलागढ़ किस किस से, शोलीगढ़ और ढाईजुलागढ़ से मिली है। शोलीगढ़ और ढाईजुलागढ़ आपकी क्या मिल जाती है, पैठाणी में मिल जाती है। कहाँ पे, पैठाणी में मिल जाती है। पैठाणी में कहते हैं वहां पे क्या है, राहु का एक क्या है मंदिर है। अब पैठाणी प्रसिद्ध क्यों है, बीएड कॉलेज के लिए भी क्या है पैठाणी तुम्हारा प्रसिद्ध। यहाँ पे बहुत से लोग पैठाणी में जाके क्या करते हैं, बीएड करते हैं। ठीक है, देन बांघाट सतपुली में आपकी पूरी नहर और पश्चिमी में जो आपकी नहर है मिल जाती है। देन यही आगे बढ़ के ब्यास घाट फुलचट्टी में गंगा नदी से मिल जाती है आपकी नहर नदी। ठीक है, आशा करते हैं कि होपफुली आपको ये चीज समझ आएगी। ठीक है, जब हम यहीं से आगे बढ़ते हैं, ठीक है यहीं से आगे बढ़ते हैं, ब्यास घाट से आगे बढ़ते हैं तो एक स्थान पड़ता है जिस स्थान का नाम है शिवपुरी। क्या है, शिवपुरी, शिवपुरी। कौन से स्थान है यहाँ पे, शिवपुरी। तो इस शिवपुरी में आपकी एक नदी आकर इधर से एक नदी आकर मिल जाती किसमें, गंगा नदी में। इस नदी का नाम है हैबल नदी। इस नदी का नाम क्या है, हैबल नदी। हैबल नदी हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं हैबल नदी। क्या कहते हैं हैबल नदी। ठीक है, जब हम शिवपुरी से आगे बढ़ते हैं तो एक स्थान हमारे सामने देखने को मिलता है। ठीक है, संतों की नगरी, इसको क्या कहते हैं ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या बोलते हैं, कुब्जा ब्रह्म ऐसा कुछ समथिंग। ठीक है, आम्र नगरी भी इसको कई बार हम कह देते हैं किसको, ऋषिकेश को। ठीक है, अब देखो इस ऋषिकेश में देखो तुम, ऋषिकेश, इस ऋषिकेश में आपकी एक नदी आती है चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी। अब देखो टिहरी के चंदनबाड़ी ताल से, कहां से, टिहरी के चंदनबाड़ी ताल से, चंदनबाड़ी ताल, कौन सा ताल, टिहरी के, जो आपका कहा है टिहरी में, टिहरी के चंदनबाड़ी ताल से निकल रही आपकी चंद्रभागा नदी। कौन सी नदी, चंद्रभागा नदी, जो आपके आगे बढ़कर ऋषिकेश में गंगा नदी से मिल जाती है। टिहरी के चंदनबाड़ी से निकलने वाली चंद्रभागा नदी ऋषिकेश में आकर क्या मिल जाती किससे, गंगा नदी से। ठीक है, जब हम ऋषिकेश से आगे बढ़ते हैं तो हम प्रवेश कर लेते हैं प्रॉपर देहरादून में, क्योंकि जो आपका ऋषिकेश वाला भाग है आपका, ठीक है, ये टिहरी, पौड़ी और देहरादून, कौन कौन, टिहरी, पौड़ी और देहरादून, ये ऋषिकेश आपका तीनों जिलों में क्या शामिल है। ठीक है, तीनों जिलों में शामिल है। कौन किस किस में, टिहरी, पौड़ी और देहरादून में। ठीक है, जब हम ऋषिकेश से आगे बढ़ते हैं तो हम प्रॉपर देहरादून पहुंच जाते हैं, प्रॉपर देहरादून में हम प्रवेश कर लेते हैं। और इसी देहरादून में एक स्थान हमको देखने में को मिलता है, एक स्थान हमको देखने को मिलता है। इस स्थान का नाम है रायवाला। क्या है,
रायवाला, रायवाला नामक स्थान पर हम आगे पहुंच जाते हैं। और इस रायवाला में आपकी एक नदी, इस रायवाला में आके आपकी एक नदी मिल जाती है, किससे? गंगा से। इस रायवाला में आके आपकी एक नदी मिल जाती है, किससे? गंगा से मिल जाती है। ठीक है, किससे? गंगा से मिल जाती है। और इस नदी का नाम है आपकी शोंग नदी। इस नदी का नाम क्या आपका? इस नदी का नाम है आपका शोंग नदी। ये क्या? शोंग नदी। तो अब देखो, देहरादून के रायवाला में, कहां से? देहरादून के रायवाला में आपकी सोंग नदी आकर मिल जाती है, किसमें? गंगा नदी में। लेकिन 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 इस सोन नदी, ठीक है, जो आपकी सोन नदी आके मिल रही किसमें? रायवाला में, गंगा में। तो इस सोन नदी की भी क्या है? बहुत सारी सहायक नदी है। अब हमें क्या देखना है, आखिर इस सोन नदी के भी कौन कौन से छोटे छोटे गाड़ गिरे हैं जो इसमें आकर आपके मिल रहे हैं, जो इसमें आके आपके मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस सोन की एक सहायक नदी है, सोन की एक सहायक नदी आपकी ये, जिस नदी का नाम है सुसवा नदी। क्या है? सुसवा नदी। ये कौन है आपकी? ये जो आपकी ब्लैक कलर में ये नदी हमने ड्रॉ की है, ये आपकी सोन नदी, जो आपके रायवाला में जाकर मिल जा रही, किससे? गंगा नदी से। देहरादून के रायवाला में जाके गंगा नदी से मिल जा रही है। कौन? सोंग नदी। इस सोंग नदी की प्रथम सहायक नदी आपकी कौन सी है? सुसवा। कौन सी है? सुसवा। और ये सुसवा नदी आपकी मिल जाती है एक इस स्थान पे। ठीक है, इसमें सोंग में, सोंग में आपकी कौन सी मिल रही? सुसवा नदी। इस सुसवा की दो सहायक नदियां हैं। इस सुसवा की भी क्या है? दो सहायक नदियां। इस सुसवा की भी क्या है? दो सहायक नदियां हैं। पहला बिंदाल नदी, दूसरी रिस्पना नदी। पहला कौन सा है? इस नदी का नाम क्या है? बिंदाल नदी, बिंदाल नदी। और दूसरा रिस्पना नदी। कौन सी? रिस्पना नदी। अब देखो, मैंने कहा सोंग नदी है, और इस सोंग नदी की जो सहायक नदी आपकी, ठीक है, सोंग नदी आपकी रायवाला देहरादून में गंगा नदी में मिल जाती है। लेकिन इस सोंग नदी की भी अपनी सहायक नदी है, जिस नदी का नाम क्या है? सुसवा। सुसवा नदी क्या है? ये सुसवा नदी आपकी क्या? ये आपकी सुसवा नदी। ये कौन सी है आपकी? सुसवा नदी, जो आपकी सोंग नदी में मिल जाती है। या सोंग नदी की सहायक नदी कौन सी? सुसवा। लेकिन इस सुसवा की भी दो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। पहला बिंदाल और दूसरा रिस्पना नदी। पहला कौन? बिंदाल और दूसरा रिस्पना नदी। जब आप देहरादून गए होंगे और हम गाड़ियों के लिए बैठते ऊपर के लिए, तो कहाँ पे बैठते हैं? रिस्पना पुल में आता है रिस्पना पुल। तो वो रिस्पना पुल क्या आपका? वो रिस्पना पुल आपका इसी नदी पे बना हुआ है। इसी नदी पे वो पुल बना हुआ है। इसी नदी के नाम पर, उस नदी का नाम क्या? उस पुल का नाम रिस्पना पुल पड़ा हुआ है। हालांकि वर्ष भर इसमें पानी कुछ ज्यादा रहता है रिस्पना में, ठीक है, इस रिस्पना में बहुत कम पानी रहता है। ठीक है, लेकिन बरसात के टाइम पर अपना विशाल रूप क्या धारण कर लेती है। और ऐसा लगता नहीं है कि यह गोड़गाड़ है या गदेर है। जैसे आप आजकल ठंडियों में जाओगे, ठीक है, तो आप देखोगे इसमें बहुत कम पानी है, कहीं कहीं पे पानी दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन आजकल आपको क्या बिल्कुल नाला जैसे प्रतीत, कोई छोटा मोटा नाला है, नाली है ये। ठीक है, जब आप बरसात में जाओगे तो ये अपना बहुत ही भयंकर रूप क्या धारण कर लेती है आपकी रिस्पना नदी। कौन सी? रिस्पना नदी। ठीक है, रिस्पना नदी। अब देखो, इसकी एक एक हमारा स्थान है सहस्त्र धारा। कौन सा स्थान? सहस्त्र धारा। सहस्त्र धारा में कहते हैं यहां से एक नदी आके आपकी मिलती है, यहां से आपकी एक नदी निकलती है, सहस्त्र धारा। ठीक है, सहस्त्र धारा से आपकी एक नदी निकलती है, सहस्त्र धारा से आपकी एक नदी निकलती है, जो आपकी सोंग नदी की क्या है? सहायक नदी है। और इस नदी का नाम है आपका वाल्दी नदी। इस नदी का नाम क्या है आपका? वाल्दी नदी। तो यदि आपसे कभी पूछे कि सहस्त्र धारा किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप क्या कहोगे? ये आपके वाल्दी नदी के तट पर क्या आपका स्थित है। इस सहस्त्र धारा कहाँ स्थित है? ये सहस्त्र धारा भी आपका देहरादून में स्थित है। और इस सहस्त्र धारा में कहा जाता है कि यहाँ के पानी में गंधक पाया जाता है। क्या? गंधक आपका एक खनिज होता है, वह पाया जाता है। और कहते हैं यदि आप पे फोड़े पुंसी बहुत सारी अधिक चीजें होती है, फोड़े पुंसी होती है, और यदि आप सहस्त्र धारा में जाकर स्नान कर लेते हो तो आपके फोड़े पुंसी क्या सही हो जाती है यहाँ के पानी से नहाने से। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, यानी कि चूना गंधक युक्त पानी यहाँ का पाया जाता है। कहाँ का? सहस्त्र धारा का। इसी सहस्त्र धारा से निकलती है आपकी वाल्दी नदी, जो आगे चलकर आपकी क्या
मिल जाती है किसमें, सोंग नदी में। यानी कि ये वाल्दी नदी आपकी सोंग के क्या है, आपकी एक सहायक नदी है। सोंग की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, ये आपकी सोंग की सहायक नदी कौन कौन सी होगी, सुसवा और वाल्दी। और सुसवा की सहायक नदी कौन सी है, बिंदाल और रिस्पना। आशा करते हैं इतना चीजें समझ गए होंगे। जो रिस्पना और बिंदाल है, सहायक किसके है, सहायक है किसकी, इस सुसवा की। ठीक है, लेकिन ये सुसवा किसकी सहायक नदी है, ये आपकी इस सोंग नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सहसर से आने वाली वाल्दी नदी किसकी सहायक है, इस सोन नदी की क्या है, आपकी सहायक है। ठीक है, इस बिंदाल को कहीं कहीं बिंदाल भी कहा जाता है, क्या बिंदाल या विंधाल, कहीं कहीं इसको बिंदाल भी लिखा जाता है। ठीक है, विंदाल को चाहे बिंदाल को एक ही बात है। ठीक है, जब हम रायवाला से आगे बढ़ते हैं तो आपका गंगा नदी हरिद्वार जनपद में क्या कर देती है, प्रवेश कर लेती है। और हरिद्वार का आपके एक प्रसिद्ध स्थल है, हरिद्वार का आपका एक प्रसिद्ध स्थल है, एक प्रसिद्ध नगर है जिसका नाम क्या है, रुड़की। इसका नाम क्या है, रुड़की। क्या नाम है इसका, रुड़की। रुड़की आपका कहाँ है, हरिद्वार जनपद में। अब देखो आप, जब सबसे पहले शुरू निकली आपके चमोली से एक धारा आई और उत्तरकाशी से एक धारा आई। देन गंगा का निर्माण कहाँ, देवप्रयाग। देवप्रयाग आपका कहाँ था, टिहरी जनपद में। कहाँ था, टी फॉर टिहरी जनपद में था। जब हम आगे बढ़ी तो शिवपुरी, ठीक है, और ये क्या आपका ऋषिकेश, ये आपका टिहरी से होकर हुए ये आपका देहरादून में प्रवेश कर दिया। देहरादून के बाद अब आपकी नदी कहाँ, हरिद्वार में प्रवेश कर रही है। और हरिद्वार यहाँ से ये हरिद्वार की सीमा लग गई, किसकी, हरिद्वार की सीमा लग गई यहाँ से। हरिद्वार का कौन सा, रुड़की। हरिद्वार का आपका रुड़की। ठीक है, इस रुड़की को क्या कहते हैं, अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहते हैं। इस रुड़की का एक उपनाम क्या है, अंग्रेजों का कब्रिस्तान। जब सर्वप्रथम, ठीक है, 1847 में, कब, 1847 में जब आईआईटी रुड़की का काम शुरू हुआ। किसका, आईआईटी रुड़की का काम क्या हुआ, शुरू हुआ। ठीक है, तो आईआईटी रुड़की का काम शुरू हुआ तो यहाँ क्या, यानी कि आईआईटी रुड़की की जब स्थापना हुई, कुल मिला के तुम्हारी आईआईटी रुड़की की स्थापना तुम्हारी 1847 में जे थॉमसन कॉलेज के नाम से होगी थी। ठीक है, लेकिन जो यहाँ आपके इंजीनियर थे आपके, हाँ, आईआईटी रुड़की में, ठीक है, ये काम किस पे कर रहे थे, ये काम कर रहे थे कि इस हरिद्वार से आपकी, इस गंगा नदी से, क्या हरिद्वार के रुड़की से गंगा नदी से आपकी एक क्या, एक नहर निकाली जाए। क्या, एक नहर, जिस नहर का नाम क्या, ऊपरी गंगा नहर। क्या नाम है इसका, ऊपरी गंगा नहर। तो यहां से एक नहर निकाल रहे हैं, कौन सी नहर है, ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर, जब यहां से ऊपरी गंगा नहर हम निकाल रहे थे तो इस ऊपरी गंगा नहर के निर्माण में बहुत सारे लोग क्या दब गए, या बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। उनको यहीं पर ही दफनाए गए, कहाँ पे, इस रुड़की वाले एरिया में। रुड़की और पीरन कलर के बीच क्या आपके प्रथम में जो रेल चलती थी, पुराने बच्चे अगर देख रहे हैं तो समझ रहे होंगे, अगर नए बच्चे को समझ नहीं आ रहा कुछ भी, क्या रुड़की क्या पीरन कलर कौन सी रेल, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आगे चलकर आपको सभी टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, तो इस रुड़की देखो, इस रुड़की से आपकी एक नहर निकालेगी, ऊपरी गंगा नहर, जिसके निर्माण में बहुत सारे क्या अंग्रेज मर गए। ठीक है, और इन अंग्रेजों को यही दफनाया गया था, इस रुड़की में। इसीलिए इस रुड़की को क्या अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। इस रुड़की में आपकी, इस रुड़की में आके आपकी एक नदी मिलती है। इस रुड़की में आपकी क्या एक नदी मिलती है। इस रुड़की में क्या आपकी एक नदी मिलती है, गंगा नदी में, जिस नदी का नाम है सोलानी नदी। इस नदी का नाम क्या है, इसका नाम है सोलानी नदी। कौन सी, सोलानी नदी। ये सोलानी नदी आपकी रुड़की में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। जब हम रुड़की से आगे बढ़ते हैं तो रुड़की और प्रॉपर हरिद्वार के बीच में, रुड़की और प्रॉपर हरिद्वार के बीच में एक अन्य नदी आकर गंगा से मिलती है। एक अन्य नदी आकर गंगा से मिलती है इस स्थान पर। और इस गंगा का नाम क्या है आपका, इस गंगा का नाम है आपका बाण गंगा। कौन सी, बाण गंगा। ये बाण गंगा आपकी क्या रुड़की और हरिद्वार के बीच में, रुड़की और हरिद्वार के बीच में, रुड़की और रुड़की भी हालांकि आपका हरिद्वार जनपद में आता है, लेकिन जो आपका प्रॉपर हरिद्वार है, इस प्रॉपर हरिद्वार और रुड़की के बीच में आपकी गंगा से एक अन्य सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है बाण गंगा। और अंत तो इस हरिद्वार में जाकर गंगा की अंतिम सहायक नदी, उत्तराखंड में गंगा की अंतिम सहायक नदी मिलती है, किसमें,
इस हरिद्वार में जाकर, जिस नदी का नाम है रत्नमऊ नदी, इसका नाम है क्या, रत्नमऊ नदी। कौन सी नदी, रत्नमऊ नदी। यदि, अब देखो, ये आपकी हरिद्वार में क्या रत्नमऊ नदी है, और यहीं से आगे आपकी सीमा लगी किसकी, यूपी की। गंगा नदी ने प्रवेश कहाँ कर लिया, यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश कर चुकी है। तो यदि आपसे कभी पूछे कि जो उत्तराखंड में, ठीक है, गंगा की अंतिम सहायक नदी आपकी कौन सी है, तो आप क्या कहोगे, आपकी रतमऊ नदी उत्तराखंड में गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है। यदि आपसे पूछे कि देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक जो मैंने इतना ये पूरा तंत्र बनाया हो, नदी तंत्र, ठीक है, इसमें गंगा की कुल लंबाई कितनी है, तो गंगा की कुल लंबाई उत्तराखंड में कितनी है, 96 किलोमीटर। भारत में कितनी लंबाई है, 2014 किलोमीटर। यदि मैं संपूर्ण विश्व की बात करूं, यानी कि भारत और बांग्लादेश दोनों की बात करूं, तो गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर, ठीक है। यदि मैं अब बात करूं आपसे फिर क्या, गंगा एक्शन प्लान की, जो मैंने शुरू में लिखा था आपको, कब हुआ गंगा एक्शन प्लान आपका, 1985 में। यदि मैं आपसे बात करूं कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया, तो आप क्या कहोगे, 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ठीक है। यदि मैं आपसे कहूं कि आपकी नमामि गंगा योजना आपकी केंद्र सरकार ने कब शुरू की, तो आप क्या कहोगे कि नमामि गंगा योजना केंद्र सरकार ने आपकी शुरू की कब, 2014 में, और राज्य सरकार ने शुरू कब की, जुलाई 2016 में, जुलाई 2016 में, जिसमें शुरू कहां से हुई थी, उत्तराखंड में, हरिद्वार के ऋषिकुल्य मैदान से, हरिद्वार के ऋषिकुल्य मैदान से, हरिद्वार के ऋषिकुल्य मैदान से क्या हुई थी आपकी, शुरू हुई थी योजना, कौन, नमामि गंगा योजना 2016 में जुलाई के माह में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया, गंगा नदी तंत्र हो गया, और गंगा नदी से संबंधित आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। चंदनबाड़ी ताल मैंने आपको बताया टिहरी में, जहां से आपकी चंद्रभागा नदी निकल रही है, ठीक है, ठीक है, चंद्रभागा नदी आपकी निकल रही है। तो आप आशा करते हैं आपको ये चीजें क्या समझ में आई होंगी, ये चीजें आपको क्या समझ में आई होंगी, यही आशा करते हैं, ठीक है। यदि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो आपका परम कर्तव्य बनता है, यदि आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, ठीक है, आपके लिए बिंदुवार तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्लासेस यदि आपके लिए लाई जा रही है, एक श्रृंखला वाइज, ये भी नहीं कि हम बिल्कुल अभी कुछ पढ़ा रहे, आज हिंदी है, कल उत्तराखंड है, परसों जीएस है, पॉलिटी है, इस प्रकार से आपकी क्लासेस नहीं आ रही, ठीक है। आपके एक रेगुलर बेसिस क्लासेस, आपके बिल्कुल डीप क्लासेस आपकी उत्तराखंड ज्योग्राफी की आ रही है। तो यदि आपको ये क्लासेस बिल्कुल बेहतर लग रही हैं, अच्छी क्लासेस लग रही हैं आपकी, ठीक है, हमारे जो आपके खोजे गए फैक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको बस इतना करना है कि भाई इस वीडियो का लिंक उठा के आपके क्या करना है, अपने तमाम ग्रुपों में क्या करना है, शेयर करना है। आपके जो छोटे भाई बहन है, आपके रिश्तेदारी में कोई तैयारी करना चाहता है, तो आपको उनको क्या शेयर करना है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं कल किससे, जब मैंने शुरू में बताया था, ये गंगा जब यूपी में प्रवेश करती है, ठीक, उत्तराखंड से आने वाली एक अन्य नदी इलाहाबाद में इससे मिल जाती है, उसका नाम है यमुना, वाई फॉर यमुना, ठीक है। तो गंगा हमने पढ़ ली, कल हम कौन सी पढ़ेंगे, यमुना नदी तंत्र, कौन सा, यमुना नदी तंत्र। यमुना नदी मैंने क्या कहा आपको, निकलती है कहां से, बंदरपूंछ ग्लेशियर से उत्तरकाशी के, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको कल के क्लासेस में, तब तक जय हिंद जय भारत।